हाँ जी, वेलकम क्लास 12th. Class 12th, as you know that we are going with the chapter number 13, probability. So in this video I'm going to start with exercise 13.2, 13.4, a random variable and its probability distribution. ठीक है. So देखो, सबसे पहले देखते हैं कि random variable होता क्या है ना. random variable के हमने बारे में पढ़ा हमने. ठीक है. तो random variable एक नया वर्ड है आपके लिए. तो random variable होता क्या है. random variable x, इसको x के साथ डिनोट करते हैं सबसे पहले तो. ठीक है. कोई वेरिएबल है, आपको पता है कि हमेशा इसको एक्स वाई के साथ ही डिनोट करेंगे. कोई भी वेरिएबल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल. इट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट. वो कहते हैं कि इसमें देखो फंक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज़ होगा. हमने फंक्शन पढ़ा था क्लास +1 में. ठीक है. जिसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है. सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई के साथ डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से कि ये क्या होता है, इसकी डोमेन होती है और डोमेन वाली वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करते जाते हैं. तो जो मेरे पास रिजल्ट्स निकल के आते हैं, या उसको मैं बोलती हूँ रेंज, या उसको बोलते हैं कोड डोमेन. ठीक है. ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इन द क्लास 12th. ठीक है. तो रैंडम वेरिएबल कहते हैं कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि इसकी मैं रैंडम वेरिएबल को रख के इसकी मैं कोई भी, अगर मैं फंक्शन में कोई भी अगर मैं इसकी डोमेन में पुट करूँ वैल्यू, तो रियल वैल्यू देगा. मतलब मुझे आंसर में रियल वैल्यूज़ ही आएंगी. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, रियल नंबर ही आएगा. कोई ना कोई नंबर, एनी नंबर. ठीक है ना. कोई 1 2 3 टाइप नंबर ही आएगा, रियल नंबर ही आएगा. रैंडम वेरिएबल इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब कि रियल वैल्यू देगा मुझे. हुज डोमेन इज़ दी सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. जिसकी डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में किस तरीके के एलिमेंट्स हैं, उसमें एलिमेंट हैं जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट मैं करूँगी उसकी कोई सैम्पल स्पेस आएगी. सैम्पल स्पेस का एक सैम्पल स्पेस का कोई आउटकम जो होगा ना, उसका डोमेन होगा. ठीक है. अब आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है. सबसे पहले देखो कि मान लो अगर मैंने कोई कॉइन को टॉस किया. ठीक है. कॉइन को टॉस किया. दिस इज़ कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ अ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. दिस इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, इसकी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, या हेड या टेल. अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, इसकी क्या बनेगी, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड. तो दिस इज़ द सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा कि अगर मैंने 3 कॉइन को टॉस किया, ठीक है, अगर मैंने 3 कॉइन को टॉस किया तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, ये वाली हेड 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 टेल. इस तरीके की 8 आउटकम्स आएंगे आपके पास. ठीक है. ये दिस इज़ कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस. तो देखो रैंडम वेरिएबल में उन्होंने कहा है कि रैंडम वेरिएबल आप लिखोगे x के साथ. ठीक है. हम हर एक सैम्पल स्पेस को रैंडम वेरिएबल के साथ, उसका हर एक सैम्पल स्पेस का रैंडम वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे. मतलब हर एक सैम्पल स्पेस के साथ एक एक नंबर डिनोट करेंगे. बेसिकली रैंडम वेरिएबल एक नंबर ही है. ठीक है. एक नंबर है जिसको हम हर एक सैम्पल स्पेस के साथ एसोशिएट कर देते हैं. ठीक है. वो किस तरीके से करते हैं, मान लो कि x क्या है, रैंडम वेरिएबल जो मैंने किसके इक्वल ले लिया कि नंबर ऑफ हेड. कुछ ना कुछ आपको हर स्टेटमेंट में गिवन होगा कि रैंडम वेरिएबल x का, x की वैल्यू ये लो, नंबर ऑफ हेड्स ले लो. ठीक है. कुछ ना कुछ आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ हेड. ठीक है. वेरिएबल को फाइंड करने के लिए फंक्शन जो कह सकते हो कि फंक्शन किस टाइप का गिवन है, फंक्शन ये गिवन है कि आपको नंबर ऑफ हेड्स निकालने हैं. ठीक है. नंबर ऑफ हेड्स निकालने हैं. तो देखो मैंने क्या लिख लिया, x. ये मैंने इस तरीके क्यों लिखा है, x h h h. यानी कि मैंने आपको बताया ना कि अगर रैंडम वेरिएबल लेना है उसकी डोमेन लिखनी है, और डोमेन में क्या होना चाहिए, सैम्पल स्पेस होना चाहिए. रैंडम वेरिएबल का सैम्पल स्पेस होना चाहिए. तो ये रैंडम वेरिएबल, इसका सैम्पल स्पेस, इसलिए मैंने ये सैम्पल स्पेस वाला चीज़ को यहाँ पे लिख दिया. x क्या है, रैंडम वेरिएबल मतलब फंक्शन डिफाइंड है. h h h क्या है, सैम्पल स्पेस है. सैम्पल स्पेस का एक पॉइंट ले लिया, एक आउटकम ले लिया ना, कि आप कह सकते हो कि सैम्पल पॉइंट है या आउटकम कह सकते हो कि एक आउटकम है. ठीक है. ये इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, चलो यही मैंने फाइंड आउट करनी है वैल्यू. ठीक है. अब आप कह सकते हो कि देखो x क्या था, नंबर ऑफ हेड्स. अगर इस सैम्पल स्पेस या इस सैम्पल पॉइंट में नंबर ऑफ हेड कितने हैं, यहाँ पे देखो जी नंबर ऑफ हेड कितने हैं, कितने नंबर ऑफ हेड है, 3 नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है. और मैंने आपको बताया कि हमने हर एक सैम्पल पॉइंट पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है. हर एक सैम्पल पॉइंट का रैंडम वेरिएबल होगा. ठीक है जी. और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले सैम्पल पॉइंट के लिए हम रैंडम वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे. x
और ये वाला लिखा मैंने सैम्पल पॉइंट, यानी कि ये आउटकम लिखी। इसमें क्या थे, नंबर ऑफ हेड्स की बात करनी है, ठीक है, नंबर ऑफ हेड, बिकॉज रैंडम वेरिएबल क्या है, यानी कि फंक्शन क्या है, जो फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो लिखा होता है। तो इस सैम्पल पॉइंट में नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 2। नेक्स्ट सैम्पल पॉइंट लेंगे, उसमें हेड कितने हैं, 2, ठीक है। तो देखो आप बेटा ये चीज़ देख रहे हो, आप इसको कंपेयर कर सकते हो एफ एक्स इक्वल टू वाई के साथ, ठीक है। एफ का मतलब कि कोई फंक्शन है, तो एक्स रैंडम वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। ये एक्स क्या होता था, डोमेन, तो ये डोमेन इसकी क्या है, डोमेन में क्या है, सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इक्वल टू वाई मतलब कि जो हमारा आंसर आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए आंसर, दिस इज अ रियल वैल्यूड, तो रियल वैल्यूड ही आ रहा है मेरे पास ये वाला, ठीक है ना, ये रियल वैल्यूड होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास ये रैंडम मतलब रैंडम वेरिएबल क्या है कि नंबर ही है विच इज़ एसोसिएटेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम इवेंट, ठीक है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम इवेंट के साथ एक सिंगल नंबर अगर हम एसोसिएट कर दें रियल वैल्यूड, उसको मैं बोलूँगी कि दिस इज़ अ रियल वेरिएबल, ओके। तो अब देखो कि मैं रियल, हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन हो गया कि किसी भी स्टेटमेंट के लिए कोई भी गिवन होगा सिचुएशन, उसके लिए आपको रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी होगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना कि रैंडम वेरिएबल कैसे निकालें, ईजी है, कंसेप्ट समझ लो बस ध्यान से देख लो। अगर तो मैं तो ऐसा करूँ कि हर एक सैम्पल पॉइंट का अलग अलग से आपको मैं रैंडम वेरिएबल ऐसे निकाल के बताऊँ, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे कर सकते हैं मैं, ये अगर मैं ऐसे डिसाइड कर लूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे कुछ डिसाइड कर लूँ कि एक्स मेरे पास नंबर ऑफ हेड है, मतलब वेरिएबल मेरे पास ये है, तो मैं पूरे की पूरी इसमें देख लूँ कि नंबर ऑफ हेड, ठीक है। अगर तो पूरी की पूरी सैम्पल पॉइंट में जिसमें कोई भी हेड नहीं है, उसको मैं रैंडम वेरिएबल 0 दे देती हूँ, ठीक है। नो हेड का मतलब एक्स इक्वल टू 0, वेरिएबल 0। जिसमें एक हेड है, एक हेड वाले हैं ना एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसको मैं वेरिएबल 1 दे देती हूँ, ठीक है। जिस वेरिएबल में 2 हेड है उसको मैं वेरिएबल रैंडम वेरिएबल 2 दे देती हूँ, जिसमें 3 हेड है उसको वेरिएबल 3 दे देती हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने ना यहाँ पे कंबाइन करके लिख लिया। ये वैसे आप अकेला अकेला भी निकाल सकते हो, पर 8 का पर थोड़ा सा करने का एक चलो मेथड भी होता है ना, एटीट्यूड होता है करने का, अप्रोच किस तरीके से अप्लाई करना, ठीक है। तो आप एक एक का नहीं निकालोगे, आप इकट्ठा निकालोगे। मैंने इसको पहले ये डिसाइड कर लिया कि मैंने इसको क्या क्या रैंडम वेरिएबल्स देने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम देते जाएंगे। कि देखो फर्स्ट है रैंडम वेरिएबल, इसको दे दो 3 हेड। उसके बाद 2 वाले इकट्ठे कर लो जिसमें 2 हेड्स हैं, ये 2 1 2 3, ये वाले 3 आ गए, इन तीनों को आप 2 दे दो, ठीक है। और इसमें देख लो, हेड देखना आपने, सिर्फ हेड देखना, ये नहीं देखना कि टेल क्या है और दूसरे इधर उधर के एलिमेंट, वो नहीं देखने, आपने सिर्फ हेड देखना, जो वेरिएबल गिवन है उसको ही देखना हमने, ठीक है। हेड कितना है 1, इसमें क्या है नो हेड यानी कि 0। अब देखो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या आ गई, सो एक्स इक्वल टू 0 1 2 एंड 3, दीज आर द रैंडम वेरिएबल, यही हमने निकालने, दीज आर द 4 वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। So these are the 4 values of random variable which are associated with the given random event। जो random event या जो random experiment मुझे ये वाला given है उसके साथ associated है, हर एक random experiment की sample species के साथ, हर एक sample point के साथ ये random variable associated है, ठीक है। So this is called a random variable, okay। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, कि किसी भी इवेंट के साथ या किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की हमने रैंडम वेरिएबल तो फाइंड आउट कर ली, ठीक है, पर उस रैंडम वेरिएबल की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने रैंडम इवेंट यहाँ पे लिया है कि टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, ठीक है। इसका मैंने ये वाले रैंडम वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट किए थे, यानी कि रैंडम वेरिएबल्स मेरे पास क्या आए थे 0 1 2 एंड 3, ठीक है। दीज आर द 4 वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये इसका ना ऐसे हमने टेबल बना लेते हैं, दिस इज रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ px यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। आप देखो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि देखो हर रैंडम वेरिएबल इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड 4 रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो मतलब 4 अगर वैल्यूज़ पॉसिबल है तो हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी तो होगी ना, मतलब मैं कहूँगी ना कि हाँ जी 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 रैंडम वेरिएबल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 रैंडम वेरिएबल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक इवेंट के साथ 4 वेरिएबल एसोसिएटेड है, तो इन चारों की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी भी तो होगी ना। कोई पूछ सकता है कि हाँ जी 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, वही हमने फाइंड आउट करके बतानी है उनको, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूशन हम टेबल बना लेते हैं कि x की वैल्यू जो रैंडम वेरिएबल आए होते हैं, आप इसको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, 0 1 2 3 भी लिख सकते हो, 3 2 1 0 भी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले जिसका रैंडम वेरिएबल 3 है उनकी प्रोबेबिलिटी, जैसे ये है x h h h मतलब 3 बार h है,
देखो एक बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, मैंने आपको ये एक्जियोमेट्रिक अप्रोच अब लगानी है फिर से। एक बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, 2 बार हेड आएगा फिर 1/2 फिर 1/2, यानी कि क्या हो गया 1/8। सो प्रोबेबिलिटी इज़ 1/8। ठीक है जी। आगे है ये वाला हेड हेड हेड, उसके बाद टेल हेड 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 टेल हेड। ठीक है बेटा, देखो ये जो है ना ये तीनों हो जाते हैं अलग अलग इवेंट्स। ठीक है, अगर इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी अगर मैं फाइंड आउट करूँ बाय अप्लाइंग एक्सियोमेट्रिक अप्रोच, 1/2 1/2 1/2 1/8 होगी। इसकी जो है ना हमने इसको ऐड करना होता है डियर, इसको ऐड करना होता है। ठीक है, ऐड एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, इसको ऐड करता था। ये डिफरेंट इवेंट है, ये अगला इवेंट है, ये अगला इवेंट है। ठीक है ना, ये सैम्पल पॉइंट है, एक सैम्पल पॉइंट है, दूसरा सैम्पल पॉइंट, तीसरा सैम्पल पॉइंट, आउटकम्स है। ठीक है, आउटकम्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा 3/8। सो राइट इट एज 3/8। 1/1 में इसकी भी बेटा 1/8 आ जाएगी, इसकी भी 1/8 1/8, तो क्या आ जाएगी 3/8। इसकी देख लो, इसकी क्या आएगी 1/8। सो इन दिस वे दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ करते हैं कुछ अलग एग्जाम्पल्स आपकी बुक से ही। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि रैंडम वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करने हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है उसको कैसे फाइंड आउट करना। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल हूँ आपको रैंडम इवेंट अगर मैं चेंज कर रही हूँ, रैंडम इवेंट मान लो मेरे पास है टॉसिंग अ कॉइन टॉइस। ठीक है, इसकी सैम्पल स्पेस मैंने बना ली। अब एक्स मुझे रैंडम वेरिएबल पता क्या गिवन है कि डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स, दिस इज अ रैंडम वेरिएबल गिवन टू मी। आपने रैंडम वेरिएबल को देखना है कि मुझे क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, गिवन है कि नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ हेड्स एंड टेल्स, हेड एंड टेल का डिफरेंस देखो बेटा, मान लो अगर मेरे पास ये 4 इवेंट है। ठीक है, अगर इसमें मैं हेड और हेड है ना, अगर डिफरेंस है ना नंबर ऑफ हेड, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड, अगर इसका मैं डिफरेंस निकालूँ तो डिफरेंस क्या आएगा 0। अगर इसका एक हेड है एक टेल है। ठीक है, ठीक है, अगर इसका देखो मैं डिफरेंस निकालूँ हेड में से, हाँ जी देखो ये ऐसे नहीं आएगा, नंबर ऑफ हेड्स में से डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड और टेल का डिफरेंस निकालना, मतलब हेड में से टेल वाले माइनस करने। ठीक है, इसमें देखो कितने हैं, इस आउटकम में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 2, टेल तो है ही नहीं, इसका मतलब 0, तो इसकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अब इसमें देखो नंबर ऑफ हेड कितने हैं 1, टेल कितने हैं 1, तो कितना आ गया 0। फिर से टेल कितनी है 1 और हेड कितना है 1, इसका भी क्या आ गया 0। अब ये नहीं सोचना कि मतलब टेल में से हेड को माइनस करना है या हेड में से टेल को माइनस करना है, ये नहीं सोचना, आपने सिर्फ डिफरेंस लेना। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटा माइनस कर दो, सिंपली, माइनस वगैरह का इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो देखो टेल, अभी यहाँ पे देखो हेड में से टेल्स को माइनस करना हमने। ठीक है, तो हेड अभी कितने हैं 0, टेल कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। यहाँ पे गिवन था कि डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप +2 भी लिख दो ना तो भी कोई बात नहीं, कि नंबर ऑफ इनका जो डिफरेंस है आपस में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, हमने ये बात बतानी है मेनली। ठीक है, तो अब इसके रैंडम वेरिएबल्स के आगे एक्स की वैल्यूज़ के आगे यहाँ तो 0 है, तो यहाँ तो क्या है 2 है। ठीक है, दीज 2 आर द वैल्यूज़ ऑफ द रैंडम वेरिएबल। इस तरीके के साथ आप हर एक सिचुएशन में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 22 ऑफ योर एक्सरसाइज 13.4। पर्सन प्लेस अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, उसका देखो सैम्पल स्पेस यहाँ पे गिवन है, ये मैंने अभी आपको बना के भी दिखाई थी। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम एंड फॉर ईच टेल ही हैज़ टू गिव 1.50 टू द ऑर्गेनाइजर। ठीक है, देखो अगर तो हेड आता है, अगर एक बार हेड आता है तो ₹2 ऑर्गेनाइजर जो है उसको देता है, उस पर्सन को देता है, और अगर टेल आता है तो क्या है कि उस पर्सन को ₹1.5 ऑर्गेनाइजर को देने पड़ते हैं, मतलब कि ₹1.5 का उसका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो x डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस बाय द पर्सन, शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन ऑन द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। वो कहते हैं कि x एक रैंडम वेरिएबल है, x क्या डिनोट करता है कि अमाउंट गेन और लॉस बाय द पर्सन, कि उस पर्सन को टोटल नेट देखना है कि इसको नेट कितना प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ। ठीक है ना, कि ₹2 उसको हेड आए पे मिल रहे हैं, ₹1.5 उसका लॉस हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये हमने बताना है। x क्या है, x इज़ अ रैंडम वेरिएबल, तो वो कहते हैं कि पहले तो बताओ कि x रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, फॉर उसकी वैल्यूज़ फिर बतानी है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द सैम्पल स्पेस हमने बतानी है। ओके,
देखो x इज अ नंबर हुज वैल्यूज आर डिफाइंड ऑन द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देयरफॉर x इज अ रैंडम वेरिएबल। तो कहते हैं कि x एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूज़ को देते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई x इज़ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसकी सैम्पल स्पेस मैंने लिख दी है, सैम्पल स्पेस के अकॉर्डिंग। अब x क्या है, देखो ध्यान से, x व्हाट इज़ गिवन एज x है इज़ अ x डिनोट, जो है उसको लिख लेना आपने। x क्या डिनोट करता है, अमाउंट गेन और लॉस्ट बाय अ पर्सन, ठीक है, अमाउंट गेन और लॉस्ट बाय अ पर्सन, ठीक है जी। तो देखो अगर तो इस सैम्पल स्पेस को देखो, हम उसका नेट गेन और लॉस निकाल लेते। अगर तो देखो हेड आया, तीनों हेड आए, तो अगर तीनों हेड आए, आपको पता है कि एक हेड आने के तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपये मिल रहे हैं। अगर 3 बार हेड आए तो कितने रुपए हो गए, 6 रुपये हो गए, ठीक है जी, 6 रुपये हो गए। अगर तो ये आए कि 2 हेड 1 टेल, ये वाला केस ले लो, 2 हेड 1 टेल, ये वाला और ये केस ले लो। इन सब में 2 बार हेड आ रहा है और 1 बार टेल आ रहा है। अगर 2 बार हेड आ रहा है तो मतलब 2 × 2 और 1 बार टेल आ रहा है तो 1.5 रुपया उसको देना पड़ रहा है, वो देगा अपनी पॉकेट से देगा, ठीक है ना। तो 1.5 रुपये का नुकसान हो रहा है, दैट इज़ माइनस करेंगे उसको फिर हम, ठीक है। तो नाउ 4 - 1.50 विच इज़ इक्वल टू 2.50